दानिश सिद्दीकी फोटोग्राफर जर्नलिस्ट जो रॉयटर्स के लिए काम करते थे, और वो तमाम तस्वीरें, चाहे आपने लॉकडाउन के दौरान गरीब मजदूरों की देखी हो या नदी के किनारे रेत में दफना दिए गए लाश देखी हो, कंधार में रिपोर्टिंग के दौरान, फोटोग्राफी के दौरान उनकी हत्या हो जाती है। लेकिन भारत में एक बड़ा सोशल मीडिया पर एक ट्रोल आर्मी है जो लगातार उनकी मौत का जश्न मना रहा है। मेरे साथ सीनियर पत्रकार, और ऐसे समय में जब टीवी और अखबार ने सरेंडर कर दिया है, तो न्यूज़ लॉन्ड्री के संपादक हैं अतुल। अतुल, कैसे देखते हैं शादी को, पत्रकार कहें या भारत के लिहाज से ईमानदार पत्रकार कहें? नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं दानिश को जानता नहीं हूँ। दानिश का काम मैंने देखा है लगातार लंबे समय से, और उस काम से आपकी जो छवि बनती है कि आप जानते हैं कि उसका काम कैसा है, वह किस तरह के पत्रकार रहे हैं, किस तरह के फ़ोटो जर्नलिस्ट रहे हैं। तो वो काम के ज़रिए जो हमने पाया, वो एक बहुत जुझारू, एक बहुत ही गट्स वाला, एक बहुत ही हिम्मती पत्रकार की एक छवि बनी। आप लगातार उनका काम देखिए, दिल्ली के दंगों के दौरान उनकी जो पूरी फ़ोटोग्राफी थी एक से, सेकेंड वेव के दौरान उनकी जो फ़ोटोग्राफी है एक से एक। तो ये वो जो क्लास है उसमें दिखता है। बहुत सारे लोग वो गट्स, वो डेयरिंग, वो हिम्मत नहीं दिखा पाते फील्ड में जब उसकी ज़रूरत होती है। दानिश के काम में हमेशा आपको वो हिम्मत, वो ज़रूरी डेयरिंग दिखती है जो जिसकी ज़रूरत कॉन्फ्लिक्ट के मौक़ों पर होती है। आप देखिए उनका कामकाज किन किन जगहों पर है। दिल्ली के दंगों के में उनके फ़ोटोग्राफ्स सामने आए हमारे। उनकी फ़ोटोग्राफ्स ने कमाल किया जब शाहीन बाग के आंदोलन चल रहे थे उस टाइम पे, या जब सेकेंड वेव से पूरा देश तबाह था, तब जो उनकी फ़ोटोग्राफ्स हमारे सामने आए वो देखे। तो ये जो तस्वीरों से अपनी बात कहने का बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन आपको एक काम जो उस बाकी की कतार में आगे ले जाता है, दानिश के अंदर, दानिश की फ़ोटोग्राफी में वो मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, क्या अगर दानिश रॉयटर्स में नहीं होते तो भी भारत के तमाम बड़े संस्थान, अखबार या न्यूज़ एजेंसी, क्या उन तस्वीर जो दानिश जिस नज़रिए से खबर को देखते थे, वो जिस तरह से भय, भूख, भ्रष्टाचार और विक्टिम के साइड रहते थे, क्या वो छप पाता? बहुत मुश्किल है ये कहना कि ऐसा तब हो पाता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो देश का मीडिया है इस समय, पिछले कुछ समय में उसका एक दूसरा चेहरा सामने आया है, जो कि एक सत्ता के साथ नत्थी होकर, एम्बेड होकर काम करने वाली पत्रकारिता का। और उसमें भी एक फ़ोटो जर्नलिस्ट के लिए बहुत स्पेस कम हुआ है। आप देखेंगे बड़ी संख्या में फ़ोटोग्राफ़र बेरोज़गार हुए हैं, क्योंकि प्रिंट का दायरा बहुत सिकुड़ा है। डिजिटल में उतना स्पेस नहीं है, फ़ोटोग्राफ़र रखने की परंपरा ही नहीं है डिजिटल मीडिया में। टेलीविज़न में वीडियोग्राफ़र, फ़ोटोग्राफ़र के लिए स्पेस नहीं है। तो वो तो ऐसे ही बहुत सिकुड़ा है, बेरोज़गारी बढ़ी है फ़ोटोग्राफ़र्स की। उस पर से आपका जो सवाल है कि उनकी कहानियाँ भारत के मीडिया में स्पेस पाती, मुझे नहीं लगता कि इतना स्पेस पाती, इतना मौका मिलता भारत के किसी उसमें, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे तरह की लिमिटेशन है, उसमें काम करने की मजबूरियाँ मैं हैं। फिर कह रहा हूँ, दानिश को अगर पुलित्ज़र मिला तो क्योंकि वो रॉयटर्स में काम करते थे, वो इंटरनेशनल मीडिया के साथ थे, जहाँ आपकी खबरों की अहमियत होती है। भारत वो लकी थे, और कि उनको उनमें जो हुनर था उसको दिखाने का भी रॉयटर्स ने मौका दिया। पर एक वरना हम चीज़ इसमें सब मैं दानिश कहना के बारे में चाहूँगा, नहीं जान पाते अगर वो तस्वीरें, अगर वो किसी भारतीय संस्थान में काम करते और उतना ही मेहनत से काम करते, लेकिन वो तस्वीरें कभी बाहर नहीं आती। ये मेरी राय है, क्या कह एक रहे हैं? छोटी सी चीज़ मैं कहना चाहूँगा शंभू इसमें कि वो वहाँ तक पहुँचे भी थे इसीलिए क्योंकि उनके अंदर वो हुनर था। हुनर। बस इतना सी जी। बात। तो दानिश में वो जो हुनर था, वो एक पत्रकार थे। मैं बार-बार 2 दिनों से कह रहा हूँ कि वो एक ईमानदार पत्रकार थे। उनके पास एक ऐसी संस्था थी रॉयटर्स, जो उनके काम को, अहमियत को समझती थी, और इसीलिए आज पूरी दुनिया में दानिश के काम को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं लोग, और पुलित्ज़र अवार्ड मिला उनको सबसे शानदार फ़ोटोग्राफ़र के तौर पे। और ये कुछ काम हैं उनके, ये देखिए लोग किस तरह से, ये वो तस्वीरें, तमाम तस्वीरें गवाह हैं उनके शानदार काम का, और वो लॉकडाउन की तस्वीरें हैं। और दानिश की कुछ अपनी तस्वीरें हैं जिनको लोग, और ये हैं दानिश सिद्दीकी, रॉयटर्स के लिए काम करते थे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर दानिश अगर किसी भारतीय संस्था में होते तो उनके हुनर को कहीं ना कहीं, आप सर क्या करते हैं? तो दानिश जिसके बारे में हम पत्रकार जो हैं इसको बोलते हैं कि शेर। और ऐसा है कि वो जहाँ पर वो जंग होती है। तो बाकी पत्रकार शेर नहीं हैं?
खारे दानिश को मैंने जो अलग किस्म से देखा मैंने, खारे पत्र को देखा, दानिश जो एक ना रोल मॉडल हो जाएगा बहुतों के लिए। दानिश अगर रॉयटर्स में नहीं होते तो क्या ये तस्वीरें कभी भारत, अगर वो मान लो भारत के किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में होते तो सरकार के बेनकाब करती वो तस्वीरें छप पाती? सर जी सरकार को तो देखिए, दानिश तो बना ही उसके लिए है। दानिश तो चील की आंखें थी उसकी, वो तो पहुंच जाता था जहाँ पर मौके पे जा करके, वो कहाँ पर सरकार को आईना दिखाना है, कहाँ पर वो खींच के लाता था फोटो और सरकार को दिखाता था जितना नाकामियाँ उसकी। और दानिश एक ऐसी एक चीज़ है जिसको माने कि जो बहुत सारे आजकल पत्रकार हैं, उनका नए पत्रकार जो आएंगे उनके अंदर में जो जज्बा, मैं फिर कह रहा हूँ, दानिश एक शानदार पत्रकार थे, ईमानदार पत्रकार थे, लेकिन रॉयटर्स नहीं होता तो उनको वो तस्वीरें कभी दिखाने का दुनिया को मौका नहीं मिलता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भारतीय, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, महान बड़े पत्रकार हैं, लेकिन जो भारतीय मीडिया संस्थान हैं वो इस तरह के लोगों को पसंद नहीं करती और वो इस तरह से सवाल पूछने नहीं देती। और दानिश का जो काम था, चूँकि वो राइटर्स में थे, मैं बार बार ये खबर इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भारतीय मीडिया संस्थानों पर भरोसा नहीं करता। और उमा शंकर सर हैं, उन्होंने आज ट्वीट भी किया था लगातार, शायद वो प्रतिक्रिया दें। सर कैसे देखते हैं दानिश अब नहीं रहे, उनका जो काम था, जिस नज़रिए से वो जर्नलिज्म को देखते थे, चाहे वो लॉकडाउन की तस्वीरें हों, चाहे वो कोरोना में जो रेत की तस्वीरें हों, और आज उनकी मौत पर जिस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है, इस सब को कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनकी तस्वीर, जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे वक्ताओं ने कहा भी कि उनकी तस्वीर ही उनकी पहचान थी। और व्यक्तिगत तौर पे मैं भी उनको नहीं जानता था, लेकिन तस्वीरों के ज़रिए उनको जानता था। और यही वजह है कि आज यहाँ पर हम हैं। और जिस तरह के माहौल में वो काम कर रहे थे, कांधार ख़ास तौर पे, मेरी एक छोटी सी याद है कांधार की 2009 की। उस समय तो हालात इतने ख़राब नहीं थे, लेकिन तब भी हमें एयरपोर्ट बिल्डिंग से बाहर जाने को मना किया गया था। तो एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में जाकर काम करना, और आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें कि एक उनकी जिस सैन्य गाड़ी में सवार थे उस पर भी आकर एक रॉकेट लगता है, और तब भी अपना कैमरा होल्ड करके उसको शूट करते रहना। तो एक करेजियस पत्रकार थे, फ़ोटो जर्नलिस्ट थे, और यही वजह है कि आज जिस सिचुएशन में वो काम कर रहे थे वहाँ से लौट नहीं पाए ज़िंदा। उनको ट्रोल किया जा रहा है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, एक समर्थक हैं कुछ, वो ट्रोल कर रहे हैं उनके काम को लेकर, उसे कैसे देखते हैं? उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। ये विकृत मानसिकता के लोग हैं, उनको नहीं पता कि जर्नलिस्ट के तौर पे ड्यूटी क्या होती है, फ़ोटो जर्नलिस्ट के तौर पे ड्यूटी क्या होती है। जो कुछ वो देखते हैं वो दुनिया को दिखाते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो इस तरह की बात करें उन पर कुछ नहीं कहूँगा मैं। उनको जिनको जो कहना है वो कहते रहें। सर पिछले 5 सालों में हम लोग सब, हम भी दानिश से नहीं मिले, आप भी नहीं मिले, हमने तस्वीरें देखी और अब पता चला कि वो सारी तस्वीरें जो जिसने इस देश में और पूरी दुनिया में कहा, हम पहले समझते थे रॉयटर्स की तस्वीर है, अब पता चल रहा है वो दानिश की तस्वीरें थीं। क्या वो किसी भारतीय मीडिया संस्थान में होते तो संभव था आज के दौर में कि वो तस्वीरें छप पाती? जी देखिए, ये जो तस्वीरें उनकी आती हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी दूसरे फ़ोटो जर्नलिस्ट भी काम नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं और तस्वीरें छपती हैं। और आज की तारीख में अगर कोई पब्लिकेशन छापे तो सोशल मीडिया पे वो आता है। आपने सही कहा कि दानिश के तौर पे नहीं, पहले रॉयटर्स के तौर पे इस फोटोग्राफ्स को जाता था, लेकिन ये सोशल मीडिया ही है जिसने उनकी तस्वीरों को इतना वायरल किया कि लोगों को ये लगने लगा कि इन तस्वीरों के पीछे कौन है। लोगों ने जाना और उनको एक नई पहचान मिली। काम तो वो कई सालों से कर रहे थे, लेकिन आज जो दानिश सिद्दीकी का नाम इतना ज़्यादा ऊपर आया वो इस वजह से आया क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए। क्योंकि आप भी पहले रॉयटर्स की कितनी तस्वीर देखते थे और देखते भी थे तो बाईलाइन क्रेडिट लाइन किसका है कहाँ कोई देखता है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी अच्छा काम करता है वो दिखता है, चाहे यहाँ। मेरा सवाल था सर, क्या वो भारतीय कोई संस्थान होती, मीडिया संस्थान, मीडिया हाउसेस, तो संभव था कि दानिश के काम? भारतीय संस्थान और भारतीय पत्रकारिता जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ लिखने वाले लिख रहे हैं, बोलने वाले बोल रहे हैं और तस्वीर छापने वाले छाप रहे हैं। ऐसे आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि यहाँ नहीं छपता, वहीं था तो छप रहा था। अच्छी तस्वीर होती है तो हर किसी की छपती है। और अगर कोई पब्लिकेशन, जैसा कि मैंने कहा, नहीं छपती है तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसके ज़रिए वो तस्वीर सामने आ जाए। दानिश की तस्वीरें अच्छी नहीं थी, वो मारक थी, वो पत्रकारिता करती थी, वो शब्द बोलती थी और वो सत्ता से सवाल पूछती थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में उनको पुलित्ज़र अवार्ड भी मिला। और मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय मीडिया संस्थान में होते, मेरी निजी राय है, तो वो तस्वीरें शायद रोक ली जाती। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ जो खबरें आपको दिखाई जाती है वो ज़्यादातर प्रचार है, खबर नहीं है। खबर वो है जो छुपाई जाती है, और दानिश में वही ताकत थी कि जो छुपाई जाती थी
उसको वो तस्वीरों के जरिए बाहर लाते थे। तो दानिश की ये ताकत थी और शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया में पुलित्ज़र मिला उनको, पूरी दुनिया में लोग उनको याद कर रहे हैं और उनकी जो तस्वीरें थी वो तमाम खबरों को लाती थी सामने जो छुपाई जाती थी। दानिश वो तस्वीरें लाते थे जिसको छुपाने की कोशिश होती थी, वो उसको लाते थे। तस्वीरें हम सब बनाते हैं, हम सब खींचते हैं, लेकिन एक फ़ोटो जर्नलिस्ट के तौर पे दानिश जो हैं उन तस्वीरों को सामने लाते थे जिन तस्वीरों से सरकारें हिलती है, जिन तस्वीरों को सरकार छुपाना चाहती है, उस तरह की तस्वीरें थे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ दानिश पत्रकार नहीं थे भारत के लिहाज से, वो भारत के सबसे ईमानदार जर्नलिस्ट थे। और मैं फिर कह रहा हूँ अगर वो भारत के किसी संस्थान में होते, किसी मीडिया हाउस में होते, तो वो तस्वीरें रोक दी जाती, क्योंकि वो तस्वीरें सत्ता से सवाल पूछती थी। एक और आप कभी दानिश से मिले थे कि नहीं? हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, एक आध दो बार गाज़ीपुर में कहीं मुलाकात हुई थी, बट ऐसा क्या कहेंगे उनके तस्वीरों के, वो जो तस्वीरें वो खींचते थे, वो तस्वीरें थी या खबर थी? मेरे हिसाब से वो खबर थी, वो सच्चाई दिखाते थे। और इस टाइम पे आपको पता ही है पत्रकारिता कैसे होती है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छे पत्रकार थे। उन्होंने जब भी जो भी टू द पॉइंट, अगर यही तस्वीरें किसी मीडिया हाउसेस में, अगर वो किसी इंडियन मीडिया हाउसेस में, मीडिया इंस्टीट्यूशन में काम करते, तो ये सवाल पूछती तस्वीरें, चाहे वो लॉकडाउन के दौरान हो, लॉकडाउन 2 के दौरान हो, वो गरीबों की तस्वीर हो या लाशों की तस्वीर हो, वो छप पाती है। मेरे हिसाब से छप पाती है। अभी भी वो उतने दिन नहीं आए हैं कि जो अच्छी सही स्टोरी है नहीं छपती। देयर आर इश्यूज़, आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर वो किसी आम अखबार में काम करते तो वो भी मुझे लगता है वो फ़ोटो ज़रूर पब्लिश होते, ज़रूर होते। दानिश ने एक लकीर खींची थी, उनकी तस्वीरें जो हैं वो सवाल पूछती थी। वो तमाम तस्वीरें आप देखिए, चाहे वो दिल्ली राइट्स के हों, चाहे वो लॉकडाउन की तस्वीरें हों, NRCCA की तस्वीरें हों, या कोरोना 2 में जो मौत हुई थी और जिस तरह से शवों को बनारस में माफ़ कीजिएगा, इलाहाबाद में दफनाया गया था। हम सब सिर्फ जानते थे कि वो रॉयटर्स की तस्वीरें हैं, लेकिन वो दानिश की खबर थी, वो दानिश की नज़रों से खींची गई थी और वो रॉयटर्स के लिए काम करते थे। शायद यही वजह थी कि दानिश की तस्वीरें छप पाई। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरी निजी राय है कि दानिश जो थे वो इस देश के सबसे ज़्यादा ईमानदार और एथिक्स वाले पत्रकार थे, जिनकी तस्वीरें सत्ता से, सरकार से सवाल पूछती थी, जो खबरें कहती थी। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा पूरा विश्वास है कि दानिश अगर आज के समय में किसी मीडिया हाउस में होते, इंडियन मीडिया हाउस में, रॉयटर्स के बदले, तो शायद उन तस्वीरों को रोक ली जाती। उनकी तस्वीरें ही अगर इस देश के मीडिया हाउस से छाप दे अभी भी, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि दानिश एक पत्रकार थे। कैमरा नासिस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।